प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी और राजस्थान फोर्थ ग्रेड क्लास के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके क्वेश्चन के रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहांगीर के महल कहाँ पर है? पुष्कर में, डीग में, किशनगढ़ में या अजमेर में? चलिए आपको कमेंट करना है, यानी कि 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो जागीर के महल कहाँ पर होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सर, जहांगीर के महल है पुष्कर में। ठीक है ना, पुष्कर अजमेर में अवस्थित हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन मान महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन मान महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या पुष्कर में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। प्राचीन मान महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल यहाँ पर भी आपका राइट हो जाएगा, ये भी पुष्कर में अवस्थित है। अभी कहाँ पर है? पुष्कर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित कौन सा महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेहरानगढ़ कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताइए। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। और वहां का मेरे प्यारे विद्यार्थी जो चौकेलाव महल है, कौन सा महल? चौकेलाव महल, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल कहाँ पर है? बूंदी में। और बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान रख लेना, 76 साल ने। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले राजस्थान पुलिस में भी आया था, उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी जो अपना पशु परिचर का हुआ था उसमें भी आ गया, उसके बाद में भी जो जेर प्रेरी हुई उसके अंदर भी प्रश्न आ चुका है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। बूंदी के जो रंग महल है उसका निर्माण करवाया था 76 साल ने। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण, जसवंत तड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा बख्तर सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने या महाराजा विजय सिंह जी ने? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। बिल्कुल हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। हाई कोर्ट वालों, चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान देना, बिल्कुल सिलेक्शन लेना है इस बार, ठीक है ना। बिल्कुल महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत तड़ा का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय मंदिर महल कहाँ पर स्थित है? बताइए विजय मंदिर महल राजस्थान में कहाँ पर होगा? विजय मंदिर महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में। अलवर में राजा भर्तृहरि का मुख्य मंदिर भी अलवर में है। विजय मंदिर महल भी कहाँ पर है? अलवर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, थार का गढ़ा किसे कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में 100% आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदल नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को या ताजा नलकूप को? थार का गढ़ा किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार कमेंट आ रहा है। ए सर, बिल्कुल ए राइट होगा। चांदल नलकूप को मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का गढ़ा कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आमेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। आमेर पैलेस, आमेर यानी कि जयपुर, ठीक है ना। आमेर पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस जिले शहर में स्थित है? सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। सहेलियों की बाड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया था और किसके शासनकाल में हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का जो हवा महल है ना, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाराणा प्रताप, सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में हवा महल का निर्माण जयपुर में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महल किस झील के बीच स्थित है?
जल महल कहाँ पर है? ये जयपुर में है, ठीक है ना, जयपुर में है। ये कौन सी झील के बीच में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसागर झील। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो, और आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास आएगी, जो भी मॉडल पेपर आएगा, वो आपको सबसे पहले मिल सके, और पूरा देखना है, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी जीत गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? अपने राजस्थान में कई उत्सव आते हैं, कुंभ मेला आता है, होली दीपावली आती है, तो कौन सा उत्सव अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है? कुंभ मेला, कोटा दशहरा, तीज मेला या अन्य? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे प्रसिद्ध उत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एक कुंभ का मेला, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में या सिरोही में? चलिए फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। जैविक अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है। तो जैविक अभ्यारण्य कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी कहा जाता है। पहले की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी किसे कहते हैं? ब्यावर, भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब्रक नगरी, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा सर राइट हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर और राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, रतवई लोक नृत्य संबंधित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रतवई लोक नृत्य हैं वो किससे संबंधित हैं? हाड़ौती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या मेवाड़ क्षेत्र से? तो रतवई लोक नृत्य किससे संबंधित होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवात क्षेत्र से। जो अलवर के आसपास का क्षेत्र है ना, वो मेवात क्षेत्र है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है ना, तो कमेंट भी करना है आपको। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। ऊंटों का देवता किसे कहा जाएगा? लोक देवता पाबू जी को ऊंटों का देवता कहा जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। ऊंट बीमार होने पर पाबू जी की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है ना, डी आपका करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, जो साथी कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, कम समय में अच्छी तैयारी और सिलेक्शन की गारंटी, 5000 राजस्थान जीके और हिंदी के क्वेश्चन की पीडीएफ ई बुक और आपको 7 दिन के 7 दिन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो उस पीडीएफ इस बुक ई बुक को लेने के लिए नीचे जो नंबर दिए हुए हैं 8107149526 उस नंबरों पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर कि सर मुझे ई बुक या पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। मात्र 199 रुपये में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी कम समय में अच्छी तैयारी और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर इस पीडीएफ को एक बार पूरी को पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से मैसेज नंबरों पे कीजिए, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सेन समाज होते हैं, सेन नाई समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी हैं? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या नारायणी माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी माता है? नारायणी माता। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान का लोक नायक किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझो आपकी अच्छी तैयारी है। तो भाई बता दो, लोक नायक राजस्थान का जय नारायण व्यास, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, जय नारायण व्यास आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? बताइए केसरिया नाथ जी का मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? धुलेव में, केसरवाई पाटन में, परबतसर में या किराणु में? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धुलेव में, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, हाली प्रथा से क्या आशय है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाली प्रथा से क्या आशय है? युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले, सामान ढोने वाले स्थायी मजदूर, या घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से, या खेतों एवं घरों पर काम करने वाले बंधुआ मजदूर से,
या विवाह पर दिए जाने वाले दासी को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ी प्रथा होती है खेतों में, घरों में काम करने वाला जो बंधुआ मजदूर होता है ना, उसको हाली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको हाड़ी बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में छपा था, पहला ही क्वेश्चन था राजस्थान जीके का। तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय शक्ति का, किसी की हत्या करने का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण मारना किसका प्रतीक होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करो। तो तोरण मारना मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा विजय शक्ति का, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि तोरण मारना यानी कि आपको वहां पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है ना, बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या थी? सागड़ी प्रथा सती प्रथा थी, मृत्यु प्रथा थी, नहाली प्रथा थी, या फिर नाता प्रथा थी? तो सागड़ी प्रथा भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाली प्रथा को बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? साथियों पहले राजस्थान में राजाओं का राज था, और राजाओं के राज में पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको मिसल बोला जाता था, ठीक है ना, मिसल। क्या बोला जाता था? मिसल आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री है, या राजस्थानी लोकगीत हैं? ओलंदी किसे बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओलंदी बोला जाता है नववधु के साथ जो जाने वाली एक लड़की होती है ना, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा से बोला जाता है, कोई जगह डावड़ी बोला जाता है। तो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां स्त्री होती है उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? विवाह के अवसर पर प्रति भोज को, मृत्यु भोज को, दहेज को, या गृह प्रवेश को? चलो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी, ठीक है ना। मौसर किसे बोला जाता है? मृत्यु भोज को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत्यु भोज करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मौसर बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नया मकान बनाने पर उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मकान तो सभी के बनाते हैं, तो नया मकान का उद्घाटन करते हैं उस रस्म को क्या कहते हैं? नांगल, कुआ पूजन, सामेड़ा, या अरण्या? चलो भाई कमेंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नांगल बिल्कुल राइट होगा। नांगल नए मकान के जो उद्घाटन करते हैं उसको नांगल बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जागीरदार पहले अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब राजाओं का राज था तो जागीरदार जब शादी करते थे अपनी बहन बेटी की, तो शादी के बहन जब लड़की को विदा करते थे दुल्हन को, तो उसके साथ कुछ कुंवारी कन्या भी भेजते थे। और कन्या उनके काम करती थी, उनके पास रहती थी, तो उन कन्याओं को क्या बोला जाता था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उनको बोला जाता था गावड़ी। क्या बोला जाता था? डावड़ी। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लोहे के औजार किस जिले के प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में लोहे के औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौर के, धौलपुर के, सिरोही के, या करौली के? चलो भाई बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्लास आज की रहने वाली मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप चतुर श्रेणी हाईकोर्ट चतुर श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो लोहे के औजार मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर के प्रसिद्ध है, नागौर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? कांच पर सोने की सूक्ष्म जो चित्रांकन की जाती है उसको थेवा कला बोला जाता है। कौन सी कला है? थेवा कला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था कि कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है? ख्याल है, फड़ है, स्वांग है, या फिर रमत है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको बोला जाता है फड़। क्या बोला जाता है? उसको फड़ बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कांच पर सोने की सूक्ष्म चित्रांकन की जाती है उसको थेवा कला बोला जाता है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला कौन सा है?
बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला भरतपुर है, जयपुर है, अलवर है या जालौर है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाने वाला जिला, बिल्कुल आपका राइट होगा सर, अलवर। अलवर शराब उत्पादन में स्कॉटलैंड कहलाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले को, कौन से शहर को सन सिटी कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, कौन से शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाएगा? जोधपुर, ठीक है ना, जोधपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के और ध्यान में रखना, ठीक है ना, फिर आप एग्जाम्स के टाइम सर आपने बताया था लेकिन हमको पता नहीं, तो ध्यान रख लेना, हम एक ही भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे, आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है ना। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है ना, वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से, बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का कुंभ लगता है कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में तो लगता है, कौन से गांव में लगता है? नवा टापरा गांव, नवा टापरा गांव डूंगरपुर में है, वहां पर आदिवासियों का कुंभ आयोजित होता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, सीईटी के अंदर, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, पहले राजस्थान पुलिस के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि टेढ़ा शब्द पर्यायवाची क्या होगा? टेढ़ा का पर्यायवाची क्या है? कपटी, पाखंडी, धूर्त या कुटिल? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, टेढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटिल, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, टेढ़े का क्या हो जाएगा? कुटिल हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हिंदी और राजस्थान जीके पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो बिल्कुल हम वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। और अन्य क्लासें देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक करके, आपका चैनल है इसको भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि जो भी क्लास आए वो आपको देखना है और पूरी देखना है, ठीक है ना, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं? अवनी, अचला, महीधर, मही, अवनी, वसुंधरा, मही, मोदिनी, अचल, मही, अवनी, रत्नाकर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के तीनों शब्द होने चाहिए, तो वो कौन सा हो जाएगा? मही भी पृथ्वी का है, अवनी भी पृथ्वी का है, वसुंधरा, बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोर का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा? चारों ऑप्शन आपके सामने, कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? आप देख सकते हैं सीटी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और 12वीं के अंदर पूछा गया, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो मोर शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? केसरी, मोर है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सारंग, मयूर, केकी, ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है, तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा। केसरी जो शब्द हैं वो मोर का पर्यायवाची नहीं है, सारंग, मयूर और केकी ये तीनों मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द हैं, चलिए बताइए, एग्रीकल्चर ओबीसी स्तर के अंदर ये प्रश्न आया था, सीटी के अंदर भी पूछा गया था, पे बीएसटीसी के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। अनल शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आग, बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियति शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है, अभी जेल प्रहरी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, नियति शब्द का पर्यायवाची भाग्य है, दुर्गा है, भाग्यवान है या सरस्वती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, तो बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियति का पर्यायवाची है मेरे प्यारे विद्यार्थी भाग्य, क्या हो जाएगा? भाग्य यहां पर आपका राइट होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादल शब्द का पर्यायवाची आपको कमेंट करना है, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी और राजस्थान जी के आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ध्यान रख लेना। और बादल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है, पयोदी, नीरज, पयोद या अब्ज, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका सी करेक्ट होगा, पयोद, ये बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द है।
चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी के अंदर पूछा गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। अंधा होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। बिना विचारे वे, एक ही सहारा, धोखा देना या विवेक भ्रष्ट होना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका डी राइट होगा। अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट होना, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारे पास राजस्थान जीके और हिंदी के 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ और ई बुक आपके लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ के साथ आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर हैं 8107149526, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। मात्र 199 रुपये में आपको 5000 राजस्थान जीके क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे मात्र 199 रुपये में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर पीडीएफ को पढ़ना, आपको किसी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका राजस्थान जीके का, हिंदी का सोपड़ा साफ हो जाएगा और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अपनी सीट आज ही पक्की कीजिए और इस नंबर पे जरूर मैसेज कीजिए और पीडीएफ को लीजिए। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंधे होने का मुहावरा हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। झुक जाना, भयभीत होना, समर्पित होना या हार मान लेना। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। हथियार डाल देना इस मुहावरे का सही अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हार मान लेना, ठीक है ना, डी यहां पर आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी भाई कई बार परीक्षाओं के अंदर आया है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। हाथ सेकना, ठंड से बचना, घूस देना या मारपीट करना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो। हम 50 हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन भी सही कर दिया ना तो समझो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारी सिलेक्शन सीरीज आपने पढ़ ली तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो नंबरों पे जरूर मैसेज करना है जो नीचे नंबर दिए हुए हैं। चलो भाई बताओ, मुट्ठी गर्म करना का मुहावरा सबसे अच्छा अर्थ होगा घूस देना, बिल्कुल बी आप सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सावन सूखा न भादो हरा लोकोक्ति का निकटतम उपयुक्त अर्थ है। बताओ मेरे प्यारे, न तो सावन सूखा है न भादवा हरा है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सदा एक ही दशा में रहना, अकाल पड़ना, सदा हरा भरा रहना या अतिवृष्टि होना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सावन सूखा न भादो हरा, इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि सदैव एक ही स्थिति में रहना, होता है ना कि डाक के 3 पात, यानी कि सदैव एक ही स्थिति में रहना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ूं कहावत का अर्थ बताइए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चतुर्थ श्रेणी वालों ध्यान दे लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसी भर्तियां दोबारा नहीं आने वाली है। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्लासों को पढ़ो, बुकों को पढ़ो, लेकिन बुक से अच्छा हमारे पास निचोड़ है, उस निचोड़ को आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। तो बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ू कहावत का अर्थ मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? मंत्र पढ़कर बिल में हाथ डालना चाहिए, मंत्र पढ़ने से बिल में हाथ देने से सांप नहीं काटता, या खतरे का काम दूसरे को सौंपना, या उक्त कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा सी, खतरे का काम दूसरों को सौंपना, यानी कि बिल में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ू, बिल्कुल खतरे का काम दूसरों को सौंपना यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंग अंग मुस्काना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग अंग मुस्काना का अर्थ क्या होगा? बहुत गुस्सा होना, खुलकर मुस्कुराना, दुखी होना या बहुत प्रसन्न होना। तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पानी उतारना का अर्थ है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी उतारना का क्या अर्थ होगा? इज्जत करना, इज्जत उतारना, इज्जत लेना या इज्जत जाना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पानी उतारना का अर्थ क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए भाई कमेंट ठोक दो इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पानी उतारना, यानी कि इज्जत जाना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इज्जत गई, पानी उतरना यानी कि आपकी इज्जत उतर गई, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश शब्द का विलोम शब्द है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है।
प्रकाश शब्द का विलोम शब्द बताइए। अंधकार है, रात है, दिन है या उजाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी को बिल्कुल करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। क्या हो जाएगा? प्रकाश है तो अंधकार, ठीक है ना। यहाँ का विलोम उल्टा, प्रकाश का अंधकार हो जाएगा। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वतंत्र यानी कि परतंत्र। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कदाचार शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कदाचार शब्द का विलोम क्या होगा? अभिव्यचार, सदाचार, नवाचार या दुराचार। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कदाचार का विलोम क्या हो जाएगा? दुराचार। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए। कदाचार का जो विलोम है, सॉरी, कदाचार का विलोम यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सदाचार होगा, ठीक है ना। कदाचार का विलोम सॉरी सदाचार होगा, दुराचार नहीं होगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कदाचार का सदाचार विलोम हो जाएगा, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवनी शब्द का विलोम शब्द है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अवनी शब्द का विलोम क्या होगा? बादल, अंबर, आसमान या आकाश। चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। अवनी शब्द का विलोम, अवनी का विलोम हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंबर। क्या होगा? अंबर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो प्रतिदिन नहाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। सीईटी परीक्षा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आया था, उसके बाद में बीएसटीसी में भी पूछ लिया गया है। पहले चतुर्थ श्रेणी जेल प्रहरी के अंदर पूछा, पशु परिचर के अंदर भी आया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। जो प्रतिदिन नहाता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द में आपको बताना है। नित्य स्नायी, स्वच्छ, सागरिक या चिकित्सा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जो रोज नहाता है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? नित्य स्नायी, यानी कि नित्य स्नान करता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्य के लिए निम्न में से कौन सा शब्द उपयुक्त है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो पहले कभी न हुआ हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। अग्रिम, आगे, अभूतपूर्व या अपरिमेय। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभूतपूर्व, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो थोड़ा थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। जो थोड़ा जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ज्ञानी, अल्पज्ञ, बहुज्ञ या दूरगामी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा जानता है तो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अल्पज्ञ। बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा कौन से शब्द में है? दौड़, सभा, मित्रता या तूफान। चलिए भाई जल्दी से कमेंट कर दो। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञा किस में होगी? तूफान के अंदर। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चाल शब्द में किस संज्ञा का उदाहरण है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीईटी परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन आए थे, ध्यान रख लेना। तो चाल जो शब्द है ना उसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा? किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो चाल के अंदर है भाववाचक। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। क्या है? भाववाचक आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ है बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुआं खोदना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ध्यान रख लेना। क्लास को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अगली क्लास भी देखना है, ठीक है ना। तो कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाने का यत्न करना। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गाने के साथ निभाना या फिर टांग अड़ाना, खुशी से नाचना या वचन पूरा करना। टेक निभाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट होना चाहिए सभी का। टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वचन पूरा करना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उठाना रखना मुहावरे का सही अर्थ बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उठाना रखना मुहावरे का सही अर्थ जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर न रखना। बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है, आपको कमेंट करते चलना है। और जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है
तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना। आपका चैनल है राम क्लासेज, इसको भी सब्सक्राइबर कर लेना। यहाँ पर आपको एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी क्लास आए सभी को देखना है, क्योंकि समय कम बचा है, तैयारी करनी है। और तैयारी किसकी? जीत की, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत का कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बनता है? वो बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमरनाथ में। और किस दिन बनता है? रक्षाबंधन के दिन, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी होगी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशापुरा माता कौन से वंश की कुल देवी हैं? चौहान, राठौड़, खींची या गुहिल? चलिए जल्दी से कमेंट करो। आशापुरा माता मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौहान वंश की कुल देवी है। बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई? अपने राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? चलिए भाई कमेंट ठोक दो फटाफट से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है तो हुई है जोधपुर में। कहाँ पर हुई है? जोधपुर। यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आईआईटी किस जिले में स्थित है? आईटीआई नहीं, आईआईटी। आईआईटी कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में आईआईटी कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में। बिल्कुल बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, वो हुआ था ब्यावर में। यानी कि पहला वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? ब्यावर में, ठीक है ना। डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग, जिसे मरुधर भी कहा जाता है, कौन सा संभाग होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर? चलिए जल्दी से कमेंट ठोक दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग है अपना जोधपुर संभाग, ठीक है ना। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? बताइए। माउंट आबू 1864 में, ब्यावर 1867 में, जयपुर 1869 में या अजमेर 1866 में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई तो माउंट आबू में हुई। और कब हुई? 1864 में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए सूचना है, जो साथी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहता है, कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है और 100% सिलेक्शन पक्का करना चाहता है, तो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि सर मुझे PDF ई बुक लेनी है। आपको मात्र 199 रुपये में 5000 क्वेश्चन की PDF ई बुक मिलेगी। उसके बाद साथियों आपको साप्ताहिक टेस्ट सीरीज मिलेंगे। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम समय में अच्छी तैयारी होगी। और यूँ मानो तो इस PDF ई बुक को सिलेक्शन सीरीज भी आप समझ सकते हैं। इसके अंदर 5000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो अब तक 10 वर्षों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के और हिंदी के 5000 क्वेश्चन है। इसके अंदर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो जो साथी सिलेक्शन लेना चाहता है, कमजोर हैं पढ़ाई में, वो इसको जरूर ले ताकि इस बार अपनी सीट पक्की हो जाए, ठीक है ना। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या बीकानेर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? 6, 4, 7 या 2? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। अब तक अपने राजस्थान में 4 बार, कितनी बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? चंबल, माई, शोक या जाखम? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो अपनी माई नदी है, कौन सी नदी? माही नदी। इस नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। मेसा पठार कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेसा पठार कहाँ पर है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में? जल्दी से फटाफट कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। मेसा पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा।
साथियों हम रिवीजन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले आपको बता दिए, लेकिन अब दोबारा एग्जाम नजदीक है तो पूरी क्लास को रिवीजन करना है और सिलेक्शन तो लेना ही इस बार, ठीक है ना। तो भाई कौन सा सर घाटू के सर के नाम से मशहूर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घाटू का सर किसे कहा जाता है? झालरा पाटन को। ध्यान रख लेना, मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूं। झालरा पाटन को घाटू का सर कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में, कहां पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोनार दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या मेहरानगढ़ दुर्ग को? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, कौन सा दुर्ग सोनार दुर्ग भी कहा जाता है? जो जैसलमेर का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी रियासत ने, कौन से राज्य ने अकबर की सर्वप्रथम शर्तें मानी थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वो आमेर ने। किसने की थी? आमेर ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ को, ठीक है ना, मानगढ़ यहाँ पर आपका राइट होगा, जिसको जलियांवाला बाग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी किस रियासत से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी बाटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर से संबंधित थी। कहां से? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहां पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में आयोजित होता है, जबकि दूसरा उनका जो प्रमुख मेला है वो कहां पर बढ़ता है? गोगा जी की ओल्डी, वो कहां पर है? सांचौर में, वहां पर आयोजित होता है, ठीक है ना। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में दूसरा मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गोगा मेड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा मेड़ी कहां पर है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में या झुंझुनू में? तो गोगा मेड़ी हो जाएगी हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थानी लोकगीतों में नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थानी लोकगीतों में नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेतलरा भरतार रामदेव जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लोक देवता रामदेव जी को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, असिंध भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, असिंध जो भीलवाड़ा है वो लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या देवनारायण जी? चलिए जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी, जिसको ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जेतमलोट राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाते हैं? जेतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी या कल्ली नाथ जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेतमलोट राठौड़ हैं उनको आलम जी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में लोक देवता माने जाते हैं तो वो माने जाते तेजा जी, लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना, जो गांव गांव में इनके थान है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता को धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता को धोड़िया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी को, कबीर को, गोगा जी को या तेजा जी को? चलिए बताइए, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। धोड़िया वीर के नाम से किसको जाना जाता है? ध्यान रख लेना, लोक देवता तेजा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धोड़िया वीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तिमनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला। चलिए भाई फटाफट से यहाँ पर तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने अभी फिलहाल एक क्वेश्चन बताया था आपको पहले की क्लास में। तिमनगढ़ का किला धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ध्यान रख लेना, करौली में तिमनगढ़ का किला अवस्थित है। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सरगासुली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरगासुली अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में?
जल्दी से कमेंट कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासुली जयपुर में स्थित है। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रख लेना। चलिए भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक अगर राजस्थान में बात करें तो जयपुर में आते हैं। और कहां से आते हैं? तो ये फ्रांस आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण जो है ना, वो कहां पर किया गया था और कब किया गया था? वो किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोखरण में, जैसलमेर में। वहां पर किया गया था 18 मई 1974 को। पहला परमाणु प्रशिक्षण पोखरण जैसलमेर में किया गया था, 18 मई 1974 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। वाकल नदी के किस नाम से जाना जाता है? वाकल जो नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? साबरमती के नाम से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? बताइए, बहुत पहले परीक्षा में आया था, जेल प्रहरी में, पशु परिचर में। अंगरखी के ऊपर जो बांधे जाने वाला वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? पटका। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको पटका बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला? अपने राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है तो हो जाएगा जालोर। जालोर अपने राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में महुए के पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? महुआ जिसे आदिवासी शराब बनाने में काम लेते हैं, ठीक है ना, ये वही महुआ के पेड़ है जो शराब में काम लिए जाते हैं। और महुआ के पेड़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाते तो पूरे राजस्थान में हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आदिवासी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे बाद में होता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका जैसलमेर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर, मरु प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मरुकांतर। बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? भैरव सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी? तो ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है, तो मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के से कौन से दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के दो जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, गंगानगर बाड़मेर, ठीक है ना। गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा। निम्न में से मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? मालखेत की पहाड़ियां कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू में, बाड़मेर में, सीकर में या जालोर में? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट हो दो, कमेंट तो होना चाहिए ना। मालखेत की पहाड़ियां सीकर में, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा होगा? कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन या कोचीन? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट अगर कोई बंदरगाह है तो एक कांडला का बंदरगाह, ठीक है ना, ये राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामदेवरा तो अपने राजस्थान में है, जैसलमेर में, लेकिन छोटा रामदेवरा अपने तो बड़े वाला है, राजस्थान किसी में पीछे नहीं है। तो बड़ा रामदेवरा तो अपने राजस्थान जैसलमेर में है, और छोटा रामदेवरा की बात करें तो वो गुजरात में है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस मॉडल पेपर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, और नीचे जो नंबर दिए हुए हैं इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस PDF को जरूर प्रोवाइड करें। इसके अंदर आपको राजस्थान जी के हिंदी के संपूर्ण 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हैं।